कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि पहली कैंडल का कलर क्या हो। जब आपको पहली कैंडल में या तो प्रॉफिट हो जाए तो ठीक है, पूरा दिन पड़ा होता है, फिर आपको पता नहीं होता कि इस प्रॉफिट से करना क्या है। बट अगर लॉस हो जाए तो फिर बंदा और ओवर ट्रेडिंग करता है। हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स। रिसेंटली नितिन कमान, जो कि जीरोधा की को फाउंडर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट में बताया था कि 99% ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसे नहीं बना पाते। सेबी के भी अगर नंबर्स देखें तो उनका भी यही कहना है कि 11% रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ मार्केट से पैसे बना पाते, बाकी लोग मार्केट से पैसे नहीं बना। तो इसी चीज़ को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कमी रह जाती है, क्यों रिटेलर्स मार्केट से पैसे ऐसे नहीं बना पा रहे। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो पहला पॉइंट जिस वजह से रिटेलर्स मार्केट से पैसे नहीं बना पाते वो है लैक ऑफ नॉलेज। रिटेलर्स जब मार्केट में आते हैं नए नए तो उनके पास कैश होता है, मार्केट में इन्वेस्ट करने का जज्बा होता है, एक सपना होता है कि शायद अगले वॉरेन बुफे वही बनेंगे अगला, या अगर वॉरेन बुफे नहीं तो राकेश झुनझुनवाला के लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे। सो इस बेसिस पे वो मार्केट में आते हैं, इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब वो हंट कर रहे होते हैं अपना पहला स्टॉक, कि कोई उनको ऐसा स्टॉक बता दे जो अगला मल्टी बैगर बन जाए। खुद वो नहीं देखना चाह रहे होते कि किस बेसिस पे वो अगला मल्टी बैगर बनेगा या किस बेसिस पे वो स्टॉक उनको प्रॉफिट देगा, बस वो किसी और पे रिलाई करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में या तो वो टेलीग्राम का सहारा लेते हैं या वो किसी दोस्त की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, किसी न्यूज़ चैनल पे जाते हैं या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जिसके बेसिस पे उनको उनका पहला चिराग मिल जाता है। वो पहले स्टॉक में बस उनको इन्वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारे लकी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सही लेवल पे इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ से वो स्टॉक उनको कुछ परसेंट की रिटर्न्स दे भी देते हैं। वरना जो इन्वेस्ट करते हैं वो जब प्रॉफिट देते हैं तो टाइमली प्रॉफिट नहीं बुक करते और इवेंचुअली जब लॉस में आ जाता है तो उन्हें पता नहीं होता कि करना क्या है। सो इसके लिए मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी। जब मैं मार्केट में नहीं थी तो मेरे को भी किसी ने कहा कि विप्रो का स्टॉकिंग लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको होल्ड करके रख सकते। तो मेरे पास पैसे भी थे, तो इसी उनके कहने पे मैंने कहा यार उनको तो बहुत नॉलेज है, उनके कहने पे मैंने विप्रो के स्टॉक पे 570 पे बाई कर लिया। 5-7 हज़ार थे उतने इन्वेस्ट करने के लिए थे तब, तो इन्वेस्ट कर दिया। तो आज की डेट में विप्रो 390 पे ट्रेड कर रहे हैं। मेरे पास वो 15 शेयर जो 570 पे लिए थे वो आज तक होल्ड है। बट मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था कि इसमें एग्जिट कब करना है, इसको एवरेज कब करना है, ये कहा था अगर नीचे आया तो कितना नीचे आ सकता है, ये कैलकुलेशन मेरे पास थी नहीं। बस जस्ट बिकॉज मुझे किसी ने कहा मैंने होल्ड कर लिए। तो ये चीज़ बहुत होती है मार्केट में कि आपने किसी और की कहने पे नहीं है तो आपने होल्ड कर लिया। फिर क्या होता है, फिर जैसे मैं आज की डेट में उनको ब्लेम कर रही हूँ, बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स भी यही करना शुरू कर देते हैं कि वो उसको ब्लेम करने लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्केट में आप आए हो, मनी आपकी है तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर स्टॉक मार्केट को आप एक गेम समझ रहे हो तो आपको इस गेम का हीरो खुद बनना पड़ेगा, आप किसी और पे रिलाई करके नहीं चल सकते। दूसरा रीज़न भी इसी से मिलता जुलता है, जो कि है कोई स्ट्रैटेजी ना हो। जो ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग से एक्टिवली पैसे बनाना चाहते हैं उनके पास स्ट्रैटेजी होती है कि एक स्टॉक में अगर मेरे को लॉस लेना होगा तो इतनी परसेंटेज पे लेना, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो रेशियो में होगा कि ये मेरे को 1:10 के रेशियो में प्रॉफिट दे सकता है, ये 1:3 के प्रॉफिट में दे सकते हैं, चलो 1:1 ही सही। तो कुछ ना कुछ उनके पास ऐसी डिमांड होती है कि जाएगा तो 10% और आएगा भी तो 10%, या जाएगा 10% और यहाँ से ये स्टॉक एटलीस्ट 2 गुना हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ वो ऐसे रेशियो लेके चल रहे होते हैं। उनके पास स्ट्रैटेजी होती है, उनका कोई ना कोई सेटअप होता है। कई बार उन्होंने कुछ कैंडल स्टिक के बेसिस पे लिया होता है, या कई बार कोई स्टॉक में न्यूज़ होती है जिसके बेसिस पे वो ऐसी राय रख रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो नया बंदा होता है वो नहीं करता, इवेंचुअली उसको लॉस हो जाता है। तीसरी चीज़ होती है हम ट्रेंड के पीछे पड़ जाते हैं, और ट्रेंड का पता नए इन्वेस्टर्स तो तब लगते हैं जब वो ट्रेंड ओवर होने वाला होता है। एक स्टॉक बिल्कुल टॉप पे आके जब उसकी हाइप क्रिएट हो जाती है तब हम लोगों की एंट्री होती है, जब बड़े प्लेयर्स मार्केट में प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। रिसेंट एग्जांपल ने तो अडानी का स्टॉक 2-2.5 हज़ार पे था तो लोग इतना डिस्कस नहीं कर रहे थे। जब उसने ब्रेकआउट देके 3,000-4,000 के लेवल को टच किया तब लोगों में उम्मीद आई कि ये स्टॉक तो अपना मल्टीबैगर बन सकता है। जो आज 4,000 का हो गया वो कल 10,000 का भी हो सकता है। और भी कई सारी न्यूज़ जो पॉजिटिव उसके अराउंड थी उसको लिंक करने लग गए अडानी के स्टॉक से। तो जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे एंट्री बनाई उसमें आ गई करेक्शन। 4,000 का स्टॉक दिसंबर में जो था, नवंबर या दिसंबर में, वो जाके मार्च में 1,200 की वैल्यू पे था। किसी ने इसमें अगर बड़ी पोजीशन क्रिएट, या चलो एक लॉट ही लिया हो, एक 4,000 ही लिया हो, तो उसने आज की डेट पे उसकी फिर वैल्यू मार्च के अंदर उसकी 1,200 हो गई थी।
इसकी डेप्रिसिएशन की परसेंटेज आप गिन सकते हो कि कितने टाइम से। सो मार्केट ऑब्वियसली रिस्की बिजनेस है, बट रिस्की बिजनेस तब है जब आपको पता नहीं हो आप क्या कर रहे हो। ये कोट मेरा नहीं है, ये कोट वॉरेन बफे द्वारा किया गया था कि रिस्क इज व्हेन यू नॉट नो व्हाट यू आर डूइंग इन द मार्केट। तो उसी बेसिस पे आपको पहले पता होना चाहिए कि आप अपने पैसे किसी चीज़ पे लगा रहे हो तो उसका कल को क्या निष्कर्ष निकल के आ सकते हैं। प्रॉफिट होगा तो कितना हो सकता है, लॉस होगा तो कितना हो। तीसरी एक चीज़ जो मार्केट में आती है वो है घबराहट। जब कोई स्टॉक अच्छा चल जाता है तो हम उसमें जल्दी से प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, और जो हमारा लॉस मेकिंग स्टॉक होता है हम उसमें उसको होल्ड करके रहते हैं। फिर से मैं अपने विप्रो का ही एग्जांपल दूंगी। अब विप्रो लॉस मेकिंग स्टॉक है तो मैंने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, बट बीच में कई ऐसे स्टॉक आए और गए जिनमें मैंने बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया और मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने इतनी जल्दी क्यों प्रॉफिट बुक कर लिया। इसका एक एग्जाम्पल दो तो एनसीसी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एनसीसी में मैंने पोजीशन तब बनाई थी जब वो 60 पे था, तो 60 से उसको मूव करने में उसको कुछ महीने लग गए थे। लास्ट ईयर मैंने जुलाई में ये पोजीशन क्रिएट की थी, और फिर जब वो 90 आया स्टॉक तो मेरे पेशेंस की लेवल की पीक आ चुकी थी। मैंने कहा कि यार ये और रिटर्न्स नहीं देगा। 60 पे मुझे 90 की गेंस मिल गए, 60 का स्टॉक 90 का हो गया, मुझे अच्छी खासी रिटर्न्स मिलती, अब मैं इससे एग्जिट हो जाती हूँ। बट फिर वो स्टॉक जाने को 110 के ऊपर भी गया। तो यही होता है, लॉस मेकिंग वाला जो स्टॉक है उसको मैंने आज तक होल्ड किया हुआ है, और जो स्टॉक ऑलरेडी अभी भी 100 के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है उसे मैंने 90 पे ही काट दिया था कि इसमें तो मुझे रिटर्न्स। तो ये भी एक चीज़ है जिसकी वजह से रिटेलर्स मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाते। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स के लिए चीज़ नहीं, ये ट्रेडर्स के लिए चीज़ है जो उनकी कैपिटल को ब्लो करने में सबसे बड़ा हाथ रखती है, वो है ओवर ट्रेडिंग की। ओवर ट्रेडिंग का मेन कारण और सबसे ज़्यादा लोग वो फेस करते हैं जो अपनी जर्नी टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू शुरू करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि कुछ टिप्स की फॉर्म में लिखा जा रहा है कि बाय दिस एट दिस प्राइस, टारगेट दिस 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 एस एल दिस। और उसके बाद आप देखते हैं कि जैसे ही वो ट्रेड लिखते हैं उसके बाद वो जो चीज़ उन्होंने कही होती है बाय करने के लिए वो बहुत जल्दी मूव करना शुरू कर जाती है। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ही हुई थी। तो मेरे को एक ग्रुप मिल गया था जिसमें बैंक निफ्टी की कॉल्स और टिप्स ऐसे दी जाती थी। तो मैं उससे पहले स्टॉक में लगी हुई थी, मैं स्विंग के लिए स्टॉक ढूंढती थी। तो वो जो स्टॉक होता था वो दिन में 1 रुपये 2 रुपये हार्डली मूव हो रहा है। पर यहाँ मैं देख रही हूँ कि यार इस बंदे ने कहा कि 300 रुपये में बैंक निफ्टी खरीदो, वो 310 हो गया, 320 हो गया, 350 हो गया, ये रॉकेट छुड़ा रहे हैं। बट मैं तो स्टॉक्स में हूँ, मेरे तो कुछ पैसे बने ही नहीं। मैं 10,000 की कैपिटल पे शायद 20-30 रुपये एक्स्ट्रा बना पाई, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। सो वहाँ से मेरे को पता लगा कि वो आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मुझे वही ग्रुप दिख रहा था, मैंने उसी का सहारा किया। उसका एक प्रीमियम चैनल भी था जिसकी फीस शायद हार्डली 1,000-2,000 थी, मैंने वो भी दे दी कि यार आप मुझे अच्छे वाले टिप्स दो। तो जब उसके टिप्स आने लगे तो उन्होंने दिन में 3 से 4 टिप्स दिए ही दिए, और मैं खुश। चाहे उसमें से मेरा प्रॉफिट हो ना हो, बट मैं फ़ोन पकड़ के बस उनके टिप्स का वेट कर रही हूँ कि अभी आएगी अभी आएंगी। और सुबह सुबह ही 9-10 9:15 के आसपास उनकी जो पहली टिप है वो आ जाती है। शायद कई बार मार्केट खुलने से पहले भी वो टिप आ जाती है कि ऐसे खुले तो आप ऐसे रिएक्ट करिए। तो ये चीज़ मुझे अब जाके समझ आई है कि मार्केट खुलने से पहले वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि पहली कैंडल का कलर क्या हो। जब आपको पहली कैंडल में या तो प्रॉफिट हो जाए तो ठीक है, पूरा दिन पड़ा होता है, फिर आपको पता नहीं होता कि उस प्रॉफिट से करना क्या है। बट अगर लॉस हो जाए तो फिर बंदा और ओवर ट्रेडिंग करता है। वो जो टेलीग्राम ग्रुप था वो तो दिन में शायद एक साथ 4 ही टिप्स थे एक दिन में, बट जब आपका पहली ट्रेड में लॉस हो जाता है तो आप उसकी जगह 40 ट्रेड भी ले लेते हो। 40 ट्रेड तो ले लेते हो, बट उसमें चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप ये चीज़ नहीं सोचते कि कैपिटल से तो एक अमाउंट गया ही गया जब लॉस हुआ, उसके साथ साथ आपने ब्रोकरेज भी दी है। पर ट्रेड कम से कम आज की डेट में 15 से 20 रुपये हर ब्रोकर चार्ज कर। तो जब आपने 40 ट्रेड किए तो 40 ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने में 80 हो गया, तो 80 को आप इंटू 20 तो करके चलो ही चलो, इतना तो आपने अमाउंट दिया ही है। उसके साथ साथ जो और चार्जेस भी होते हैं जिसको हम वैल्यू नहीं देते या जिसके बारे में हम पढ़ते नहीं है वो भी डिडक्ट हो रहे हैं। तो ओवर ट्रेडिंग से सिर्फ आपकी कैपिटल फिर तो ट्रेड नहीं पड़ रहा जो लॉस हुआ, उसके साथ साथ आपने एक फीस भी चुकाई है जिसकी हम कैलकुलेशन करते नहीं और इवेंचुअली और लॉसेस ले बैठते हैं मार्केट में। तो ये एक और फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारे रिटेलर्स मार्केट से पैसे नहीं बना पाते हैं। फिर एक चीज़ आती है कि हम ट्रेंड से फाइट करते हैं। आज की डेट में निफ्टी 19,200 पे खड़ा है, तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि यार ये इतना ऊपर आ गया और कितना ऊपर आए, तो यहाँ पे ज़बरदस्ती पुट साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एक रेड कैंडल आती है वो पुट साइड में एंट्री बना देते हैं। अगर मार्केट को गिरना होगा आप इस बात का ध्यान रखिए तो आपको बता के गिरेगी, कोई ना कोई पैटर्न आएगा, कोई ना कोई आपके सेटअप पे इंडिकेशन मिलेगी कि किस वजह से मार्केट गिर गया, कोई ना कोई लेवल जरूर टूटेंगे। ऐसे नहीं टूटे कि सिर्फ आपको लग रहा है कि मार्केट इतना ऊपर चढ़ गई तो और कितना ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं होता।
तो इस चक्कर में मार्केट से लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए रिटेलर्स को, जो कि हम बहुत करते हैं। फिर उसके बाद जब पोजीशन हम क्रिएट कर लेते हैं, जो एक और फैक्टर है वो है एवरेजिंग दी लॉसेस। जब हम पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं, वो लॉस में आ जाती है, उसको हम एवरेज करते रहते हैं, 1 लॉट 2 लॉट एवरेज करते रहते हैं। प्रॉफिट में नहीं करते, प्रॉफिट तो हमें पता ही नहीं होता वो कहाँ करने, बट लॉस वाली पोजीशन को हम एवरेज करते रहते हैं कि हमसे लॉस देखा नहीं जा रहा। और एक टाइम पे लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि हमें दिख रहा होता है कि अब इस प्रीमियम की रिकवरी की उम्मीद नहीं है, बट फिर भी हम उसको होल्ड करके बैठे रहते हैं। तो ये भी एक बहुत नेगेटिव साइन है, एक रेड फ्लैग है ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, स्टॉक मार्केट में, जिसे हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, जो एक बड़ा डेंट हमारी कैपिटल को दे सकते हैं। आज ही मैंने अपने ट्रेडिंग ग्रुप में जो टेलीग्राम पे है उसमें एक वीडियो भी शेयर की थी, और उसमें इसका अगला एक फैक्टर भी है जिस वजह से रिटेलर्स मार्केट में पैसे नहीं बना पाते। वो है कि रिटेलर्स मार्केट में आते तो इस व्यू के साथ है कि एक साइड इनकम जनरेट करेंगे, बट वो इस ट्रैप में पड़ जाते हैं कि उन्हें रोज ट्रेड लेना है, मार्केट खुलते ही को अपनी पोजीशन क्रिएट करती है। सो ये भी एक बहुत बड़ा डेंट उनकी कैपिटल को देके जाता है। रोज रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आप साइड इनकम बनाने आए थे, अब आपके ये अगर मेन इनकम का भी सोर्स है तो बहुत ध्यान से, बहुत कैलकुलेटिवली आपको अपने पैसों को बचा के चलना है। पैसे होंगे तभी आप उसे आगे ग्रो कर सकती हैं। जब पहले ही आप अपनी कैपिटल खत्म कर लोगे और आप फिर ट्रेड लोगे अच्छे एनालिसिस के साथ, तो पहले आपको वो लॉस रिकवर करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल हो। तो इसलिए अगर लॉसेस ही कम होंगे, आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करके लोगे, तो आपके चांसेस हैं कि आप जल्दी मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाओ। सो ये सिर्फ बातें नहीं है, ये बातें हर बंदा करता है, आप भी करते होंगे, मैंने भी किया और मैं कई चीज़ें अभी भी करती हूँ। तो इनको कोशिश कीजिएगा कि आप कम से कम करें, इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करें। बेस्ट ये होता है कि जिस दिन आप मार्केट में आए, आप कोई लॉस लेंगे या बड़ा प्रॉफिट करें, तो उसके बाद जब 3:30 बज जाते हैं, उसको एनालाइज करें कि आपने प्रॉफिट लिया तो क्यों लिया, क्या रीज़न था जिस वजह से वो ट्रेड जो है वो हिट हो, या क्या रीज़न है जिस वजह से उस ट्रेड में आपको लॉस हो गया। इससे होगा कि आपकी एक शीट बन जाएगी, आपके दिमाग में एक मेमोरी बनती हुई चलेगी कि यार ये मिस्टेक मैंने पहली बार ही की थी, या ये वाला सेटअप पिछली बार भी बना था और इससे प्रॉफिट हुआ था, तो ये सेटअप पे तो ट्रेड लेना ही लेना है। इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा, और जो मिस्टेक्स पास्ट हुई की है वो भी आप रिपीट नहीं करेंगे। तो यही चीज़ें जो मार्केट में एक रिटेलर को प्रॉफिटेबल होने में हेल्प करती है। कोई एक लिखी हुई कोई डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे, जैसे बाकी बिजनेसेस में होती है कि आप आए और आपको एक काम करना ही करना है। यहाँ पे कोई फ्लैट रूल नहीं है, हर दिन मार्केट नए स्टाइल से खुलती है, नई चीज़ दिखाती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो अच्छे से ऐड कर जाए, जो मार्केट के फेवर में ऐड कर जाए, वो प्रॉफिटेबल हो जाता है, और जो नहीं कर पाए वो लॉस में आ जाता है। तो इतना सिंपल ही है मार्केट का, हम लोग ही कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं।